हाँ तो गुरु, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है एक भीषण कांड। पानी पानी हो गया है इलेक्टोरल बॉन्ड। राजनीतिक पार्टियों की क्या बच पाएगी अब अस्मिता, क्योंकि देश में लग गई है आचार संहिता। नमस्ते, हमारा नाम है प्रज्वल पंडरी और आप देख रहे हैं द 55 क्रिएटिव वर्ल्ड। सब कुछ ठीक है कि दूसरे वीडियो में आज हम फिर से उपस्थित हैं आप सबके बीच और हम जानेंगे पिछले हफ्ते भर की घटनाओं, दुर्घटनाओं, संभावनाओं और उम्मीदों के बारे में। क्या हुआ देश में, क्या होने वाला है, इन सभी की चर्चा आज हम इस सब कुछ ठीक है कि दूसरे वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे देश में इस समय चर्चा में चल रहे इलेक्टोरल बॉन्ड की। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद SBI ने पूरी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को पानी पानी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सभी आंकड़े चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं और चुनाव आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। अब मसला फंस गया है, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किस किस कंपनियों ने कितना कितना चंदा दिया और किस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला। अगर चंदा पाने की बात करें तो सबसे ज़्यादा चंदा पाने वाली पार्टी देश में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरे पर पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस। इलेक्टोरल बॉन्ड इस समय चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को विपक्षी लोग बता रहे हैं कि यह देश में एक सबसे बड़ा घोटाला है। हालांकि अमित शाह ने एक अपने निजी इंटरव्यू में, निजी कार्यक्रम में यह कहा कि देश में सबसे ज़्यादा सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि NDA के गठबंधन के हैं। अगर उनको 6,000 करोड़ का चंदा मिला है और विपक्षियों को वहीं पर 14,000 करोड़ का चंदा मिला है, जबकि उनके सांसद पूरे देश में कम हैं। अब इस तरह के तोड़ मोड़, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर सभी पार्टियां लगाने से चूक नहीं रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है। उसका कारण यह है कि CGI चंद्रचूड़ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर SBI को लगातार लताड़ने में लगे हुए हैं और उन्होंने एक समय भी दे दिया है कि SBI को ये रिटर्न में देना होगा कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित कोई भी जानकारी छुपाई नहीं है। उन्होंने सारे तथ्यों, सारे आंकड़ों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में चुनाव आयोग को सौंप दिया है। अब हम बात करेंगे देश में सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की। देश में आचार संहिता पूरी तरीके से लागू कर दी गई है। चुनाव 7 चरणों में होगा। 4 जून को रिजल्ट आएगा और इसी जून माह में ही अगले प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसकी शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया जाना तय माना जा रहा है। आचार संहिता लगते ही सभी नेताओं के ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही पूरी तरीके से चल रही है। उनके जो भी प्रचार सामग्री हैं उनको जब्त किया जा रहा है। जो भी सड़क पर, सार्वजनिक जगह पर बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं उनको पूरी तरीके से बुलडोजर अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन पे हाई अलर्ट पर है और अभी हाल ही में बदायूं में 2 मासूम बच्चों की, एक 6 वर्ष का बच्चा और एक 12 वर्ष का बच्चा की एक निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके चलते बदायूं में पूरा माहौल गर्म हो गया। उस हत्यारे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार भी गिराया। पुलिस के एनकाउंटर के बाद थोड़ी सी समाज में राहत की सांस मिली है, लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को यही सज़ा देना समाज के लिए हितकारी और लाभदायक भी माना जा रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा समाज के लोग कह रहे हैं। वास्तव में वहाँ पर कानून का शून्य हो जाना अति आवश्यक हो जाता है, जहाँ पर इस तरह के जघन्य अपराध जिसका कोई वजह नहीं, जिसका कोई कारण नहीं होता और फिर भी उसको अंजाम दिया जाता है। ऐसे में कानून का शून्य हो जाना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। देश में ED और CBI की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। ऐसा विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा प्रभावशाली है और वह BJP यानी कि NDA गठबंधन के लिए खतरा बन रहा है, उसके ऊपर सरकार एक पक्षपात करते हुए ED और CBI की कार्यवाही कर रही है और सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को धमकाने और डराने की कोशिश की जा रही है। ED की नोटिसों का इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सामना कर रहे हैं।
चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार भी इस समय शेर व शायरियों के माध्यम से इस लोकतंत्र के महापर्व को होली के रंग में रंगने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और लोगों से शांति की अपील भी करते नजर आ रहे हैं। लगातार कई राज्यों के डीजीपी और गृह सचिवों का इधर से उधर तबादला भी किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा। बसंत के मौसम में जहां एक तरफ पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए नए लड़कों के सिर से बाल झड़ रहे हैं। इस पर सरकार अभी मौन है, क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। योगा करते करते बाबा रामदेव की पतंजलि का एक प्रोडक्ट रिफाइंड जो है वो सही मानकों पर खरा नहीं उतर सका है। इसी के चलते पतंजलि को सरकार ने नोटिस भेजा है, जो कि रिफाइंड का जो उनका नमूना था वो फेल हो गया था। ऐसे ही तमाम जानकारियों और ख़बरों को जानने, सुनने, देखने और समझने के लिए आप हमारा चैनल द 55 क्रिएटिव वर्ल्ड ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।